Very good evening, student. Today we discuss about fuel and fuel efficiency, which are part of combustion and flame. चैप्टर 6 है ऑलरेडी और ये थर्ड डे हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक पर। तो स्टार्टिंग में ही आपको स्ट्रक्चर दिखा होगा किसका, एक पिक है एक काउ डंग का, और या डंग के आप जो भी मानो, और उसके बाद सेकंड जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर का। इसका मीनिंग हो गया कि हम इसे एज ए फ्यूल कैसे यूज़ कर रहे होते हैं और क्या इनके इम्पोर्टेंस हैं, उनकी बात करेंगे इस पूरे टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास दिखा होगा थ्री फिगर्स आपको दिखे होंगे। एक तो ये है आपका काउडंग, सेकंड जो आपका है ये कोल, एंड थर्ड ये जो आपके पास दिख रहा है वो है वुड। थ्री में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, ये सॉलिड हैं, साथ ही साथ एज ए फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक ही रिलीज़ करते हैं, और नॉर्मली ये ईजिली अवेलेबल हैं। इतनी चीज़ें हैं इसमें कॉमन है। नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये पेट्रोल, फिर इसके बाद सेकेंड वाला आपका डीजल, थर्ड वाला है केरोसिन। ये सब के सब आपके लिक्विड स्टेट में हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी इनसे रिलीज होती है। नॉर्मली ये व्हीकल्स के फ्यूल हैं। अगर केरोसिन की बात करें तो केरोसिन तो आपके घर में भी यूज़ होता है कभी कभी। तो नेक्स्ट आते हैं, फिर आपके पास कुछ गैसेस सब्सटेंस भी हैं जो एज ए फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। जो सबसे कॉमन है वो है आपका ये एलपीजी। फिर इसके बाद सीएनजी है, बहुत सारे व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ ही साथ रॉकेट का भी ये फ्यूल होता है। अगर स्पेस में आपको जाना है तो ये हाइड्रोजन गैस आपको चाहिए, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। अब ये बायोगैस जो है वो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में होता है मेथेन, और ये मेथेन जो होती है ये बर्न करने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है। इन सब में कॉमन चीज़ है, ये गैसियस स्टेट में है, और साथ ही साथ इसमें कुछ रेसिड्यू, मतलब आपको एक वेस्ट मटेरियल एक तरीके से नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ ये पोल्यूशन कम जनरेट करते हैं क्योंकि इसमें स्मोक का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो आते हैं आपके बुक से कोरिलेटेड टेबल 6.3 टाइप्स ऑफ फ्यूल, जिसमें दिया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें लगता है कि आप लोग इसे ज़रूर फिल कर लोगे कि सॉलिड वाले में कोल है तो बाकी दो क्या होंगे, लिक्विड है तो वहाँ पर केरोसिन ऑयल के साथ साथ आप किसे रख सकते हो, गैसियस है तो नेचुरल गैस के साथ साथ आप कौन से बाकी दो अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आइडियल फ्यूल। अब एक तो वर्ड ये जान करके चलिएगा कि नॉर्मली आइडियल सब्सटेंस जो होते हैं वो कुछ है नहीं, वो आइडियल बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप उनका किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंपेयर कर सको। तो अब चलते हैं फ्यूल की बात करें, चूँकि आइडियल की बात उन्होंने की है। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, लोअर प्राइस होना चाहिए, बर्न ईजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट। बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर वो बर्न करेगा तो तुरंत ही कम्प्लीटली बर्न कर जाएगा, ऐसा भी नहीं चाहिए। हायर फ्यूल इफिशियंसी। अब यहाँ हायर फ्यूल इफिशियंसी से मतलब समझिएगा कि लेस अमाउंट में हो वो सब्सटेंस, और बर्न करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करना हो, तो ऐसे कहते हैं हायर फ्यूल इफिशियंसी। डू नॉट लेफ्ट वेस्ट मटेरियल, तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूटिंग एजेंट्स। अब आइडियल फ्यूल है तो पॉल्यूटिंग जो आपके एजेंट्स हैं वो भी नहीं होने चाहिए। हाइड्रोजन गैस को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको सब्सटेंस मिलेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो वो पॉल्यूशन तो करेगा ही करेगा। ये है किसके लिए, आइडियल फ्यूल के लिए। और आइडियल फ्यूल इमेजिनेशन है, उससे मिलता जुलता कुछ जो मिलेगा वो कहलाता है आपका फ्यूल। आर दो सब्सटेंसेज विच कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एट मॉडरेट रेट कॉल्ड फ्यूल। A good fuel has some qualities like easily availability, lower price, light weighted, easily burn in air and release minimum polluting जो सब्सटेंसेज हैं या आपके एजेंट्स हैं। एग्जाम्पल्स नहीं बताने वाले, सम एग्जाम्पल्स आपको माइंड में सेट करके चलिए। या पहले भी बताया गया कि कुछ एग्जाम्पल आपको फ्यूल के देने हैं, नॉर्मल से फ्यूल जो आपके आसपास दिखें, जो बर्न करने के बाद उनसे हम हीट गेन करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल इफिशियंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फ्यूल इफिशियंसी, जैसे इफिशियंसी मतलब उसके एफर्ट्स को प्रूव करता है, मतलब वो कितना ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो फ्यूल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू से कोरिलेशन क्या है, 1 kg सब्सटेंस को कंप्लीट बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। और ये वैल्यू किस में होनी चाहिए, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास 14.2 kg एलपीजी गैस एंड 14.2 kg वुड है। 5 to 6 फैमिली मेम्बर अगर किसी फैमिली में है
तो वहाँ पर 14.2 kg का जो एलपीजी है वो मिनिमम 20 डेज तो चली जाएगा, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं, कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं, तो 3 मंथ to 4 मंथ भी वो इस एलपीजी गैस सिलेंडर को चला लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 14.2 kg वुड है, और इसमें मैक्सिमम अगर आप इसे चला पाओगे तो 4 to 5 डेज। और इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर होगा कि वो फ्यूल जो है बर्न करने के बाद कुछ उसमें आपको रेसिड्यू मिलेगा, वेस्ट मटेरियल मिलेगा, स्मोक भी बहुत ज़्यादा होगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड है, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें स्मॉल अमाउंट में वो गैस रिलीज़ होती है, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक किसी भी सब्सटेंस को हीट किए रखती है, या बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे रिलीज़ होती है। और सेकेंड वाले में भी यहाँ भी एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो एफिशिएंसी है वो एलपीजी के कंपेयर में बहुत कम होती है, और स्मोक तो बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो 6.4 से कैलोरीफिक वैल्यू आपका डिफरेंट फ्यूल्स का अगर देख लें तो वो हमें मिल जाएगा। काउ डंग 6 to 8,000 आपका किलो जूल पर केजी, सिर्फ इतना ही वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट है वुड, तो 17,000 to 22,000। पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल सबका 45,000 किलो जूल पर केजी एनर्जी रिलीज़ होती है। आपके अगर बात करें मेथेन, सीएनजी, एलपीजी, इन तीनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 50,000, 50,000 एंड 55,000। बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में मेथेन गैस के साथ अदर गैस उसकी भी इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कंप्लीट बर्न नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो वो 35,000 to 40,000 ये किलो जूल पर केजी ये एनर्जी रिलीज़ करता है। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, वो 1,50,000 किलो जूल पर केजी एनर्जी वो रिलीज़ करता है। मतलब आपके गैस सिलेंडर में 14.2 kg एलपीजी की जगह पर 14.2 kg हाइड्रोजन गैस फिल कर दी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली वो 3 times ज़्यादा चलेगा। मतलब जो 1 मंथ में वो आपका वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एलपीजी गैस सिलेंडर, वो 3 मंथ में कंप्लीट होगा या कंज्यूम कर सकेंगे आप। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, आपकी बुक में भी ऑलरेडी है, तो उससे कोरिलेटेड एक देख लेते हैं क्वेश्चन जैसा कुछ ही। एक्स एक्सिस पर हमें क्या करना है, पेट्रोल, काउ डंग, एलपीजी, हाइड्रोजन गैस एंड वुड को लेना है, और वाई एक्सिस को हम इफिशियंसी ऑफ फ्यूल इन किलो जूल पर केजी मान के चलते हैं। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बना के रखा है। आपको करना क्या है कि यहाँ से 0 to आप कहाँ तक चले गए, 1 लाख तक, फिर 1 लाख से 2 लाख तक। क्लियर है? पेट्रोल का कितना था अभी अगर किसी को याद हो तो माइंड में सेट कर लीजिए कि कितना था। ये था 45,000, तो 45,000 है अप्रॉक्सीमेटली, हमने इसे मान लिया कि ये 45,000 हो गया। काउ डंग की बात करें 6 to 8,000 था किलो जूल पर केजी, तो यहाँ पर हो गया। एलपीजी की बात करें तो ये था 55,000 किलो जूल पर केजी। हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा था, वो 1,50,000 किलो जूल पर केजी था। वुड की बात करें तो 17 to 22,000 किलो जूल पर केजी था। अब ये तो हो गया इनका ग्राफ। अब यहाँ पर जो है आपको ये कुछ चीज़ें आपको मेजर करनी पड़ेंगी, या आप ऑलरेडी कर सकते हो। ग्राफ प्लॉट करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है, आप यहाँ से पॉइंट ले आते हो और इसके बाद आप सबको सर्च करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको ग्राफ इस तरह से नहीं किसी दूसरे तरीके से बनाना हो तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर ये लेते हैं कुछ ऐसा, ये हो जाएगा आपका ग्राफ प्लॉट करने का तरीका। तो ये है जहाँ पर आपको दिखेगा कि सब जितने भी सब्सटेंस होते हैं फ्यूल के फॉर्म में, उन सब की जो एनर्जी भी होती है वो डिफर करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो।